Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my fifth video on the quadratic equation. Today I will discuss the topic nature of roots. Okay? तो कहता है कि if ax square plus bx plus c is equal to 0, ये क्या है? ये quadratic equation है. अगर इसके अल्फा बीटा आर इट्स रूट्स, अगर हमने मान लिया कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a. बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a. डी की वैल्यू क्या होती है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, अब हमें जो ये नेचर ऑफ रूट्स है, ये इसी डी पे डिपेंड करता है कि रूट्स कैसा होगा. रूट्स अच्छा होगा बुरा होगा ये उस नेचर की बात नहीं कर रहा. मतलब रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं, परफेक्ट स्क्वायर है, रूट्स किस वे में है, उसकी वैल्यू क्या है, ये उसकी बात कर रहा है. तो हम केस 1 की बात करते हैं. व्हेन d इज लेस देन 0, जब d की वैल्यू 0 से छोटी है. देखिए, जब d लेस देन 0 होगा तो हमारा यहाँ क्या आया था? रूट्स की वैल्यू क्या है? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a. ये हमारा रूट है. मतलब जो d है वो अंडर रूट में है और ये नेगेटिव है. लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव है. जैसे माइनस अंडर रूट ऑफ 5, ये रूट, ये d की वैल्यू हो सकती है, बट क्या ये रियल है? तो हम कहेंगे नहीं. तो ऐसे केसेस में व्हेन d इज लेस देन 0, देन both roots will be imaginary and conjugate to each other. ओके, जैसे अगर हम एक इक्वेशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, इसमें जब हम d कैलकुलेट करेंगे तो d क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac. b कितना है? 1 है. 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1 माइनस 4. सॉरी, 1 माइनस 4. ये किसके बराबर हो जाएगा? -3 के. तो यहाँ d की वैल्यू क्या आई? दिस इज लेस देन 0. तो अगर मैं रूट में जाऊं, अगर मैं रूट्स निकालूं, रूट्स क्या होता है? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a. तो ये कितना हो जाएगा? -1 प्लस डी कितना है? -√3 बाई 2 इंटू 1. वैसे ही अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं तो बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस ऑफ -3 बाई 2. तो अल्फा हमारा क्या हो गया? -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3i बाई 2. बीटा क्या हो गया? -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3i बाई 2. इसी को हम कॉन्जुगेट कहते हैं. अच्छा, एक टर्म होता है आयोटा. अंडर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड आई, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कहते हैं इसे आयोटा. तो अगर यहाँ -3 लिखा है अंडर रूट में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू -1. तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू आई इस फॉर्म में. तो ये क्या हो जाएगा? 3i हो जाएगा. इसको सॉरी, यहाँ -1 लिख देते हैं, इसको 3i हम लिख दिए. ओके, केस 2. when d is less than, when d is equal to 0, सॉरी, जब d जो है वो इक्वल टू 0 है. इस केस में क्या होता है? when d is equal to 0, then both roots alpha and beta are real and equal. ओके, क्योंकि अगर जो हमारे रूट्स की वैल्यू होती है -b प्लस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a, या जो दूसरा रूट होता है -b माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a, अगर ये d ही इक्वल टू 0 हो गया तो हमारा रूट क्या बचेगा? -b बाई 2a. यहाँ भी बचेगा -b बाई 2a.
तो ये अल्फा इक्वल टू बीटा तो हो गया। ओके, जैसे अब हम एक क्वेश्चन में इसको देख लेते हैं। अगर है हमारे पास एक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसे हम एक ऐसे एज्यूम कर लिए। ओके, तो जब यहाँ हम d निकालेंगे तो d की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, 16 माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर हम रूट्स की बात करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, b प्लस अंडर रूट ऑफ 0, मतलब d ही वैल्यू है बाई 2a। वैसे यहाँ क्या आ जाएगा, b माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो माइनस ऑफ माइनस 4 बाई 2, यहाँ भी माइनस ऑफ माइनस 4 बाई 2, 4 इज इक्वल टू 2, 4 इज इक्वल टू 2। तो हमारे रूट्स क्या आ गए, 2 आ गया, मतलब अल्फा भी 2 या अल्फा भी 2 है और बीटा भी 2 है, तो दोनों रूट्स जो हो गए वो इक्वल हो गए। व्हेन d इज इक्वल टू 0, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हमारे दोनों रूट्स जो होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। द थर्ड केस इज केस 3, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, जब d जो है वो 0 से बड़ा है। अब जब d 0 से बड़ा होगा ना तो इसमें दो केस होंगे। सी, हम जितनी केस डील कर रहे हैं वो अंडर रूट ऑफ d कर रहे हैं। तो जब कोई भी वैल्यू रूट में होता है, जैसे अगर रूट 4 है तो रूट 4 को हम क्या लिख देंगे, 2। तो ये रूट में जो वैल्यू है ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर है हमारे पास रूट अंडर रूट ऑफ 64 कर दें, तो रूट अंडर रूट ऑफ 64 की वैल्यू क्या होती है, 8। तो ये जो 64 है ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर अंडर रूट ऑफ 65 आ जाएगा तो अंडर रूट ऑफ 65 कोई वैल्यू होती है, तो हम कहेंगे नहीं ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये जो अंडर रूट ऑफ 65 है ना, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। अंडर रूट ऑफ 65 क्या हो जाता है, ये एक इरेशनल नंबर हो जाता है। तो इस केस में जब d इज ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास दो केसेज होते हैं। द फर्स्ट केस इज व्हेन d इज अ, इसमें एक केस, व्हेन d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इस केस में क्या होता है कि बोथ रूट्स अल्फा एंड बीटा आर रेशनल एंड अनइक्वल। इसमें रूट जो होते हैं वो रेशनल होते हैं लेकिन वो इक्वल नहीं होते हैं। जैसे अगर हम कर दें एक्स स्क्वायर माइनस, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ d कैलकुलेट करेंगे तो d क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना आ जाएगा, माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, 25 माइनस 4a 24। यहाँ d इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 क्या है, 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो अगर हम यहाँ रूट्स निकालेंगे तो आप देखोगे माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 बाई 2 माइनस ऑफ माइनस 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 बाई 2। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। दिस 3 and 2 दे बोथ आर रियल नंबर्स एंड दे आर अनइक्वल। जब d लेस देन 0 होता था तो रूट्स इमेजिनरी होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि अगर d लेस देन 0 है तो अंडर रूट ऑफ d जो है वो डिफाइन नहीं होता है, वो फिर इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं। व्हेन d इज इक्वल टू 0 होता था तो हमारे क्या क्या होता था, बोथ रूट्स आर इक्वल। क्यों, क्योंकि जब d का टर्म ही 0 हो जाता था रूट्स कैलकुलेट करने में। एंड द थर्ड इज व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ d जो है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, केस 2, when d is not a perfect square, तो d किस फॉर्म का होगा, मान लो कि d की वैल्यू हो गई
मान लो, हाँ, जैसे डी की वैल्यू हो गई 5, 7 या 11, तो अंडर रूट ऑफ डी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 7, अंडर रूट ऑफ 11। सी, अगर इसमें हम कोई भी ऐसे मान ले कि एक हमारा इक्वेशन आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 बाई 11, हम सपोज कर रहे हैं, तो दूसरा रूट क्या हो जाता है? 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 बाई 11। इसको हम कहते हैं कि दिस बोथ रूट्स आर कंजुगेट ऑफ इच अदर। मतलब इस केसेस में जितने भी इरेशनल नंबर के केसेस में, जैसे अगर एक रूट हमारा है 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा रूट खुद ब खुद हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। ये नोन होता है, एंड दिस बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। जैसे इसमें भी हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने ऐसे ही कोई आर्बिट्री ले लिया, मैंने कोई कैलकुलेट नहीं किया है। अगर हम यहाँ d की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 4 माइनस 3। या ये तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ 5 कर देता हूँ। ओके, इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। तो यहाँ ओहो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, 25 माइनस 4 टू 12 इज 13। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ अगर मैं अल्फा की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a। और यहाँ हम बीटा की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a। बी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 5। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 13 बाई 2। दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस 5, सॉरी, माइनस 5 प्लस माइनस 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 13 बाई 2। तो दिस बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। सी, इसको एक्चुअली हमें इस फॉर्म में लिखना चाहिए था, माइनस 5 बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 13 बाई 2। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? माइनस 5 बाई 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2। सी, कई बार अगर ऐसे लिख दे कि 3 प्लस 2, तो हम मैं आपसे पूछूं कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो ये ना लिख देना कि 3 माइनस 2। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल नंबर के साथ आता है कॉन्जुगेट। इसको हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे? 2 प्लस रूट 3 लिखेंगे, तो इसका जो रूट होगा वो क्या होगा? 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। ये राइट है, ये रॉन्ग है। अगर पहले लिख दिया हो रूट 3 प्लस 2, तो रूट 3 माइनस 2 इज नॉट इज कॉन्जुगेट। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जहां से हम ये सब पूरा देखेंगे, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो हम ये चीज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट इतना तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इफ 2 प्लस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, तो इसकी कॉन्जुगेट क्या है? 2 माइनस रूट 3। चलिए अब हम ना कुछ पॉइंट नोट करते हैं। पॉइंट 1, इफ ए बी सी आर रियल नंबर, अगर ए बी सी रियल नंबर है एंड p प्लस आई क्यू इज वन रूट, आई क्या है? आयोटा। कह रहा है इफ एबीसी रियल नंबर है एंड p प्लस आई क्यू इज वन रूट, देन p माइनस आई क्यू विल बी इज सेकेंड रूट। ओके, उसी बात को जो हमने कॉन्जुगेट की बात की कि अगर p प्लस आई क्यू एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये ऑब्वियसली इमेजिनरी रूट है क्योंकि यहाँ i आ गया। जहां भी ये i आ गया ना, आप समझ जाइए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इट्स रूट आर इमेजिनरी। रूट्स इमेजिनरी है तो हम d के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं कि d इज लेस देन 0। तो अगर एक रूट p प्लस आई क्यू है तो सेकेंड रूट क्या होगा? p माइनस आई क्यू। सेकेंड पॉइंट नोट करते हैं, ये इरेशनल नंबर के
के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा होगा इफ p plus root q is one root of quadratic equation, then p minus root q will be the other root if a, b, c are rational number. अगर ए बी सी रैशनल नंबर है और p प्लस रूट क्यू उसका एक रूट है, देन p प्लस p माइनस रूट क्यू उसका अदर रूट होगा. चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कहता है इफ वन रूट ऑफ अ quadratic equation, if one root of a quadratic equation is 2 plus root 3, find the quadratic equation. मतलब हमें यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. उस दिन हमें देखा था हमने कि हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0. ये हमारा मेथड होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का. तो यहाँ सिर्फ एक ही रूट दिया हुआ. अगर मैं इसे अल्फा मान लूं 2 प्लस रूट 3, तो हमें सेकंड रूट देने की जरूरत ही नहीं है. ये हमें पता है कि बिकॉज दिस नंबर क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है. ये क्या है, इरेशनल रूट है. तो दूसरा रूट बीटा क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा क्या, 2 माइनस रूट 3. तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3. ये प्लस माइनस कट गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई 4. वैसे ही अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक 2 प्लस रूट 3 ए प्लस बी ए माइनस बी. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 3. दिस इज इक्वल टू 1. तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यही तो होता है ना, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. यही तो होती है हमारी वैल्यू. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आया था, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं. कहता है इफ वन रूट ऑफ द quadratic equation is 2 plus root 3i, form the quadratic equation. ओके, एक रूट हमारा दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3i. सिमिलरली अगर यहाँ एक रूट क्या है, 2 प्लस रूट 3i, तो सेकेंड रूट देने की जरूरत ही नहीं है. सेकेंड रूट हमें अपने आप बाय डिफॉल्ट पता चल गया, क्या होगा, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3i. अच्छा, इसकी एक आई के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था. मैं एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर दूं कि दिस आई इक्वल टू क्या होता है, माइनस अंडर रूट ऑफ 1. अगर मैं इस आई स्क्वायर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, मीन्स माइनस अंडर रूट ऑफ -1 इन अंडर रूट ऑफ -1. इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, -1. अगर कई बार i3 आ गया तो i3 की वैल्यू क्या होती है, इसको हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं. मीन्स -1 इंटू आई, ये हो जाता है -i. और i की पावर 4 क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं ना. आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर किसको, आई की पावर 4 को. तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू 1. तो एक स्टेटमेंट होता है आई की पावर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4. अगर इन सबको ऐड कर देना, आई की पावर 1 क्या है, आई, ये क्या आ जाएगा यहाँ -1. आई की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, -i. और आई की पावर 4 क्या होता है, 1. तो इन सबका एडिशन जो होता है ना, वो 0 होता है. ओके,
चलिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 + √3i। तो अगर हमारा एक रूट दिया हुआ है 2 + √3i, जो सेकेंड रूट है हमारा क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 2 - √3i। अब हमसे कहा जाए कि तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² - अल्फा + बीटा x इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, 2 + √3i प्लस 2 - √3i। √3 से √3 कट गया, 4 आ गया। लेकिन जब हम यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + √3i 2 - √3i। यहाँ कैच है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2² - √3i का होल स्क्वायर। 2² क्या हो जाता है 4, √3i², इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 3 और i² भी तो होगा, ये तो यहाँ √3² हुआ, यहाँ i², तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4 - 3 और i² की वैल्यू क्या हो जाती है -1, अभी हमने देखा था। तो ये बेसिकली क्या हो गया 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7 हो गया। यही गलत हो सकता था। देखिए इसमें हमने 2 + √3i लिया, अगर हम सिर्फ 2 + √3 लिए थे जब ये इरेशनल नंबर होता था, तो वहां जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया था 1 आया था, लेकिन यहाँ हमारा 7 आया। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो क्या करना है, x² माइनस सम ऑफ रूट, सम की वैल्यू कितनी आई है 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 7, दिस इज इक्वल टू 0। तो होप सो कि हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सी, जब भी कहता है कि ये लाइन अगर हम मान लें कि ये x एक्सिस है, तो ये लाइन हम ये क्या हो जाएगा y एक्सिस है, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अक्सर हम देखते हैं। ओके, तो कई बार अगर ये है y = x² है, ये क्या होता है, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y = x²। ओके, तो जो इसका ग्राफ होता है ना, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है और इसे हम क्या कहते हैं, पैराबोला। पैराबोला, ओके। तो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, जैसे y = x है, y = x का जो ग्राफ होता है इसे हम क्या कहते हैं कि ये लीनियर ग्राफ है। ये कुछ इस तरह से ग्राफ है या कुछ ऐसे होगा या कुछ इस फॉर्म में होगा, कैसे भी होगा, इसे हम क्या कहते हैं, ये लीनियर ग्राफ है। वैसे ही y = x क्या है, लीनियर ग्राफ है। वैसे ही y = x² क्या है, ये पैराबोला होता है। ओके, तो देखिए पैराबोला वैसे नहीं कि मतलब ये इसी तरह से हो जाएगा, जैसे क्या है y = x² है। अगर हम ध्यान दें, अगर y = x जब ये लीनियर था, इसका मतलब क्या है कि अगर हम x = 1 रखें तो y की वैल्यू कितनी आई 1, अगर x = 2 रखें तो y की वैल्यू कितनी आई 2। वैसे अगर मैं x = 10 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आई 10। तो अगर हम जब नंबर लाइन पे जाएंगे, अगर हम इसे ड्रॉ करें तो क्या कहता है, जब x = 1 है, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ऐसे यहाँ मान लो यहाँ 10 है। अगर मैं y पे जाऊं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कहीं किसी पॉइंट पे अगर 10 होगा, तो ये क्या कह रहा है कि जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। वैसे ही जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। तो जब आप इसे ज्वाइन करोगे इस लाइन को, तो आप कुछ ये लाइन ऐसे पाओगे, तो ये स्ट्रेट लाइन ही तो बन रहा है, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ही तो है, इसलिए हम कहते हैं कि ये लीनियर ग्राफ है। वैसे ही अभी हमने क्या बात किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, y = x²। ओके, यहां अगर मैं कह दूं कि जब हम व्हेन x = 1 तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी 1। लेकिन अगर मैं x = 2 कह रहा हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है 4। अगर मैं x = -1 रख रहा हूं तो भी y की, अगर x = -1 भी है तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अगर मैं यहाँ x = -2 रख रहा हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे इस पे, तो हमने क्या देखा था,
x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1, मतलब जब यहाँ x की वैल्यू अगर 1 है, ये x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1 आ रही है। अगर यहाँ मैं 1 मान लूं तो ये एक पॉइंट आएगा 1 1। लेकिन जैसे ही मैंने x इक्वल टू 2 रखा, y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अगर x की वैल्यू यहाँ मैं 2 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू 4 कहाँ आएगी, कुछ यहाँ आएगा। अगर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4। वैसे ही आप देखोगे अगर x की वैल्यू मैं -1 रख रहा हूँ, यहाँ -1, तो भी y की वैल्यू 1 आ रही है। मतलब अगर मैं निगेटिव x एक्सिस में चला जाऊं और यहाँ x की वैल्यू -1 रखूं, तो यहाँ y क्या आ रही है, 1 आ रही है, मीन्स -1 और 1। जब वैसे ही हम x की वैल्यू -2 रखेंगे, यहाँ x की वैल्यू -2 रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है आपको 4, -2/4। तो जब हम इस चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इसी फॉर्म में आएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं पैराबोला। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ये एक्स स्क्वायर है या इसमें क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट है तो ये कर्व इस वे में हो गया, पैराबोला में होगा। क्यों हो गया, उसका एक रीजन है। तो कई बार जैसे मैं आपसे कह दिया कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 ये आपके रूट्स हैं, तो एक्चुअली जो है इसका मतलब हुआ, मतलब ये कैसे लिखा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो इसके ग्राफ होंगे ना, ये x एक्सिस को, ये अगर x एक्सिस है तो ये इसको x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 पे कट किया होगा। तो हम ये ग्राफ देख के बता सकते हैं कि यहाँ x इक्वल टू 2 है, अच्छा ये x इक्वल टू 3 है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। तो बेसिकली रूट्स क्या होते हैं, द पॉइंट वेयर द कर्व कट्स द x एक्सिस, द पॉइंट वेयर the graph, the curve cuts the x axis is called roots। अगर कहता है किसी में कि मान लीजिए कि इसमें आपको रूट्स के बारे में कुछ नहीं बोला और यहाँ ये सिर्फ टच कर रहा है, ये अगर मान लीजिए x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 2 है, तो इसी केस में हम कहते हैं कि ये जो कर्व है हमारा, यहाँ रूट्स क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ दोनों रूट्स 2 है, x-2 और x-2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दोनों रूट्स 2 है। यहाँ क्या था, यहाँ दो रूट्स थे, ये दोनों डिस्टिंक्ट थे। यहाँ हम क्या से कह सकते हैं, d के बारे में, रूट्स इक्वल कब आते थे, यहाँ दोनों रूट 2 है, मतलब रूट्स आर इक्वल, मतलब यहाँ जो d है क्या है, ये इक्वल टू 0 है। यहाँ हम क्या कह सकते हैं, d जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो इस वे में रूट्स को हम ग्राफिकली डिफाइन करते हैं। ये तो नेक्स्ट क्लास में ना जब हम ग्राफ पढ़ेंगे वहां से मैं एक एक चीज को हम लोग फिर से इसे देखेंगे बहुत ही अच्छे से। और जब एक बार आपको ग्राफिकली और थ्योरेटिकली दोनों रूट्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से, ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय।